इस देश में यदि सबसे ज्यादा जागरूक है, आप भली भांति जानते हैं, तो वो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोग हैं। यदि इस देश में कोई वर्ग है तो वो दो ही वर्ग हैं, एक कमेरा वर्ग और दूसरा लुटेरा वर्ग। और यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं वो सब कमेरे वर्ग के साथी बैठे हुए हैं। और जो हम भारत एकता मिशन का अभियान जो चला रहे हैं, वो मिशन तब से दूसरी बार बीजेपी की सरकार आई है, तब से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं आप सभी के सामने एक बात बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि सरपंच साहब आने वाले समय में यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है और हमारे प्रदेश में है, ये बहुत जल्दी ही हमें और आपको बहुत बड़े लेवल पर आपस में लड़ाने का काम करेगी। और आने वाले समय में लोकतंत्र के बचाने वालों का और लोकतंत्र को मिटाने वालों की लड़ाई बहुत जल्दी होगी और बहुत जल्दी आमने सामने होगा। उसका एक ही उपाय है केवल कि हम और आप समय रहते हुए इस साजिश को समझ जाएं और अपना भाईचारा मजबूत करें, क्योंकि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कहीं भी, चाहे बहुजन समाज में किसी भी जाति या धर्म के लोग हैं, क्योंकि भीम आर्मी सभी धर्म सभी जातियों का सम्मान करने वाले हैं। और हमारे लिए दो ही पहचान है, एक तो अन्याय करने वाला और एक अन्याय जिसके साथ होता है। और हम जिसके साथ भी अन्याय होगा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, चाहे उसके लिए कोई सा भी रास्ता अपनाना पड़े। और अन्याय करने वाले की भी कोई जाति या धर्म नहीं होता, क्योंकि मेरे साथी इस चीज का भी ध्यान रखें, गौर करें कि किसी जाति विशेष की बात ना करें। यदि कोई अन्याय कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो उस व्यक्ति विशेष को हाईलाइट करें, ना कि जो है किसी जाति विशेष को या धर्म विशेष को। आपने देखा होगा, हमें गर्व है इस बात का कि बहुत कम समय में भीम आर्मी ने इस भारत में अपनी पहचान बनाई है। और पिछले 5 साल में कोई भी एक भी ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो भीम आर्मी के द्वारा सहयोग के बिना, भीम आर्मी के सहयोग के बिना कोई आंदोलन सफल हुआ हो। अभी जो ताजा किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान आंदोलन में शुरू से लेकर आज तक भीम आर्मी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चाहे मेवात और राजस्थान का बॉर्डर हो, भीम आर्मी ने हर जगह जाकर के अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगा करके हर धरने पर लगातार लोगों को भेजने का काम करा, कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किया। और आज किसान आंदोलन का नेतृत्व है जो, वो इस बात को मानता है, और आजकल सारी खबर नेट पर समय मिल जाती है, वो मानता है, विशेष तौर पर भीम आर्मी का धन्यवाद करता है। चाहे इससे पहले सीए और एनआरसी और उसका जो आंदोलन था सीए का, उस आंदोलन के बारे में लोगों को भ्रमित किया गया। और आज तक भी उस आंदोलन के बारे में, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है वो भी ये कहते हैं कि उसको केवल नागरिकता संशोधन जो बिल है, सीए और एनआरसी जो लेकर के आए हैं, उसको ये सोचते हैं कि ये तो केवल मुसलमानों के लिए है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई है, लगातार एक के बाद एक साजिश रच करके बहुजन समाज को तोड़ने और कमजोर करने का काम कर रही है। और उनका एक ही केवल इलाज है कि हम अपने भाईचारे को, बहुजन समाज के भाईचारे को मजबूत करें। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, रामफल जांगड़ा जी लगातार बहुजन समाज की एकता पर काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज में जो विशेष तौर पर पिछड़े समाज की पिछड़े जातियां हैं,
पिछड़े वर्ग की, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में इस देश में यदि सबसे ज्यादा जागरूक है, आप भली भांति जानते हैं, तो वो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोग हैं। और मैं विशेष तौर पर शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई यदि आप थोड़ा बहुत महापुरुषों के मिशन को समझ गए हैं, तो आगे आकर के आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के मिशन को और लोगों को भी समझाएं।